ओम शांति। जानिए संसार की माया मनुष्य को कैसे जकड़ती है। एक बार इसको जरूर सुने। आज दुनिया में किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति माया के बंधन में बंधा हुआ है और अपने कर्तव्य को भूल चुका है और भगवान को भूल रहे हैं, भगवान का चिंतन भूलते जा रहे हैं। उपदेश की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है। जो व्यक्ति भगवान का ध्यान सत्संग करता रहेगा उसका मार्ग कभी नहीं भटकेगा, इस बात की गारंटी है। और जरा आप भगवान का मार्ग छोड़ दीजिए, सत्संग छोड़ दीजिए, ये सिंपल सी बात है। देखिए, एक व्यक्ति को अगर शुगर की बीमारी होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने चेक किया और बोला डॉक्टर ने आपको शुगर है। मरीज कहता है इसका इलाज क्या है, इलाज बताइए, क्या इलाज है इसका, शुगर का इलाज क्या होता है। डॉक्टर ने कहा कि शुगर का कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, परहेज करते रहना। एक गोली दे रहा हूँ, ये खाते रहोगे, जब तक खाओगे तब तक शुगर खत्म नहीं होगी, कंट्रोल में रहेगी। और खाना छोड़ दोगे तो फिर से बढ़ने लगेगी। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है प्रॉपर। दो ही इलाज हैं इसके, दवाई निरंतर लो या दवाई से बचना है और परहेज भी करो। दो ही चीज़ें इसके लिए होती हैं, या तो दवाई खाओ या फिर परहेज करो। अगर दवाई नहीं खा सकते तो कंट्रोल रखो, शक्कर ना खाओ, कोई मीठा ना खाओ और करेले का जूस पियो। अब आप समझिएगा कि शुगर की बीमारी का इलाज नहीं है, पर वो कंट्रोल हो सकती है। किससे कंट्रोल हो सकती है? दवाई से, परहेज से कंट्रोल रख सकती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वासनाएं भरी पड़ी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम लोग भी संसार में झट से उलझ जाते हैं। संसार की माया तुरंत हमको पकड़ लेती, माया तो तैयार ही बैठी है। जैसे ही भगवान का ध्यान भूले, माया तुरंत तैयार। तो अब क्या करें जिससे माया का रोग ना लगे, हमें माया परेशान ना कर पाए, काम ना सतावे, क्रोध ना सतावे, लोभ, मोह, अहंकार ना सतावे, वासनाएं ना सतावे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो वासनाएं हैं, ये हमारा रोग है। समझो कि इसके शुगर का रोग समझ लीजिए। और ऐसे रोग हैं ये कि जैसे क्रोध है तो उसको आप हमेशा निरंतर कभी जीत नहीं सकते हैं कि बस हमने बिल्कुल संपूर्ण क्रोध मुक्त बन गए हैं। वासनाओं को आप जीत नहीं सकते, काम वासनाओं को नहीं जीत सकते ऐसे। आप अहंकार को ऐसे नहीं जीत सकते हैं, अहंकार का ऐसे कोई इलाज नहीं। लोभ को नहीं जीत सकते हैं। हाँ, जीता जा सकता है। इनको कैसे जीता जा सकता है, इस पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है? आप भगवान का ध्यान, चिंतन निरंतर करते रहो, परमात्मा की वाणी सुनते रहो, वो गोलियाँ लेते रहो, परमात्मा जो विधि बताते हैं, वो गोलियाँ खाते रहो, उनका ध्यान करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, चिंतन करते रहो। तो आप कंट्रोल में रहेंगे। आपके अंदर जो वासनाएँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो कंट्रोल में रहेंगी, आपके ऊपर वो हावी नहीं होंगी और आपका जीवन आराम से निकल जाएगा। शुगर है पर दवाई लेते रहना, कंट्रोल रहेगी। उसी प्रकार से आप सत्संग की, परमात्मा की दवाई लेते रहना, नित्य सत्संग करना, भगवान का नित्य ध्यान करना, तो आपका क्रोध भी कंट्रोल रहेगा, लोभ भी रहेगा, अहंकार भी, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। दुर्वासनाएँ भी आपके कंट्रोल में रहेंगी। कब? जब आप निरंतर भगवान का ध्यान करेंगे, बिना अब्सेंट के एक दिन भी आप परमात्मा का सत्संग सुने बिना नहीं रहेंगे। भगवान का ध्यान और सत्संग निरंतर करते रहना। जब आप सुनने की आदत बना लेंगे, आप ये सोचिए कि हमें रोज भगवान की वाणी सुननी है, भगवान का ध्यान करना ही है, रोज करना है हमें। इसलिए कहते हैं कि भगवान की वाणी, भगवान का सत्संग, मुरली रोज सुना करो, भगवान का ध्यान रोज किया करो, रोज पढ़ा करो, कुछ ना कुछ चिंतन किया करो। आप अपने घर में ही बैठ कर के किया करो और रोज आपको सेंटर आना, रोज सेंटर जाया करो, भगवान के घर जाया करो, मंदिर जाया करो, भगवान का दर्शन किया करो। थोड़ा ही सही, पर बाबा के घर में आकर के सत्संग जरूर किया करो, मुरली जरूर सुना करो, चिंतन जरूर किया करो। इसलिए आपके लिए रोज भगवान ने ये व्यवस्थाएं की हैं
कि आपके घर के नज़दीक, आपके शहर में परमात्मा के सेंटर खोले गए हैं कि जिससे आपको ये परमात्मा के ध्यान और ज्ञान की मीठी-मीठी गोलियाँ रोज़ मिलती रहें। अगर आपने ये सोच लिया कि एक दिन कर लिया, फिर नहीं, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर और जब आप भगवान के पास आते हैं, मुरली सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान चर्चा सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप भगवान से जुड़ जाते हैं। डायरेक्टली ही आप भगवान से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं आप भगवान से और आप भगवान में खो जाते हैं, उनके चिंतन में खो जाते हैं। यही तो है भगवान से जुड़ना, इस बात के लिए याद रखिए। इसलिए सुनने का अभ्यास कभी ना छोड़िए, भगवान की ज्ञान का श्रवण रोज करते रहिए। सुनने से क्या होता है, आपको ये दवाई रोज लेनी पड़ेगी, ज्ञान योग रोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने 1 दिन कर लिया या 1 महीने कर लिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। ऐसा करने से आपका लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ जितने दिन तक आप करते रहेंगे, उतने दिन कंट्रोल में रहेगी और उसके बाद फिर वो हावी होने लगती हैं। व्यसन है, विकार हैं, बुराइयाँ हैं, ये फिर हावी होने लगते। इसलिए इनको रोज़ चाहिए, रोज़ इनको दवाई चाहिए। ज्ञान योग की मीठी गोली रोज़ चाहिए और जब आप रोज़-रोज़ सुनते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो पावर आती है। जब भगवान का चिंतन, ध्यान आप रोज़ करते हैं, तो वो पावर आपके अंदर आएगी, जो बुराइयों पर आप विजय प्राप्त कर लेते। और ये लाखों लोगों का अनुभव है। आपने भी अगर सुना हो, देखा है, हमारा तो प्रैक्टिकल अनुभव, लाखों लोगों ने परमात्मा का ज्ञान सुन के, ज्ञान में चल कर के, सद्मार्ग पर चल कर के, और लाखों लोगों ने व्यसन छोड़ दिए हैं, शराब छोड़ दी है, भगवान के ज्ञान का आश्रय लिया, ज्ञान में चलने लगे, तब से परमात्मा के बन गए हैं, भगवान का बन कर के भगवान का सत्संग करने लगे हैं, तो फिर उन्होंने शराब छोड़ दी। ये भगवान के ज्ञान का ही तो प्रभाव है। लाखों बहू बेटियों ने, लाखों सासों ने आपस का झगड़ा छोड़ दिया। ये तो भगवान के ज्ञान का ही प्रभाव तो है। लाखों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन कर लिया। लाखों लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से बाहर आ गए। ये परमात्मा के ज्ञान का ही प्रभाव है। ऐसी-ऐसी बीमारियाँ थीं जिसको डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। वो भगवान के ज्ञान और ध्यान से वो बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। ये परमात्मा की वाणी का, ज्ञान का ही प्रभाव है। इसलिए परमात्मा का ध्यान आप रोज़ कीजिए। रोज सुनने के लिए आपको इसलिए कहते हैं, रोज ध्यान करने के लिए इसलिए बोलते हैं, क्योंकि आज कितने ही लोग हैं जो 1 महीने तक चले, 1 साल तक चले और वो बढ़िया शुद्ध पवित्र रहे। उन्होंने कुछ गंदा खान-पान नहीं खाया पिया, जो भी उनके अंदर की बुराइयाँ थीं, व्यसन थे, वो सब कुछ छूट गए और उसके बाद भगवान से अगर दूर हुए, तो फिर वो बुराइयाँ उनके ऊपर हावी हो गईं। जो चीज़ें पहले छोड़ी थी, वो सब कुछ खाने-पीने लगे, उपयोग करने लगे, क्योंकि अब वो ज्ञान की गोली नहीं ले रहे हैं। उनके पास ध्यान करने का समय नहीं है, इसलिए ज्ञान और ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें हावी होती जा रही हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक दिन भी मुरली को मिस ना करो, एक दिन भी ऐसा ना जाए कि हम सत्संग में, बाबा के आश्रम में ना पहुँच पाए मुरली सुनने। अगर नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, तो आप मोबाइल में आजकल आता है, घर पे पढ़िए, घर पर ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन करना ज़रूर है, क्योंकि ना करने से फिर हमारी वृत्तियाँ बदलने लगती हैं, संसार की तरफ आकर्षित होने लगती हैं, विषय विकारों में फँसने लगती हैं। इसलिए और दूसरी बात, एक बात और है कि हमेशा याद रखना कि समय रहते हुए हर पिता का ये फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपने पुत्रों के लिए समय रहते ज्ञान की, संस्कार की रस्सी में बांध दे। खुला हुआ साँड़ कहते हैं केवल नुकसान करता है, नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं। आज़ाद बच्चा जो होता है, चाहे आज़ाद बेटी हो या बेटा हो, ये दोनों ही आपके लिए और समाज के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए आज़ादी नहीं, संस्कार की बेड़ियाँ आज जीवन में बहुत ज़रूरी है। संस्कार का बंधन बहुत ज़रूरी है। यदि आपके बेटा और बेटी संस्कार की बेड़ियों में नहीं बंधे हैं, तो आप देख लेना, एक ना एक दिन वो किसी ना किसी गाँव की, शहर की गलियों में बैठ कर के कहीं पर और अपना पिकनिक, शराब पी रहे होंगे, सिगरेट पी रहे होंगे, क्योंकि कुसंग तो हर जगह है, कुसंग तो आपको कहीं भी मिल जाएगा।
अगर कुसंग से कोई रोकता है तो हमारे अंदर के संस्कार ही रोकते हैं। इसलिए समय रहते अपने बच्चों को संस्कार दे देना कि कल वो अगर उनके रास्ते पर कहीं किसी प्रकार से कुसंग आ भी गया, क्योंकि कुसंग को बुलाना नहीं पड़ता है, कुसंग तो कहीं से भी मिल जाता है, क्योंकि आज समय देखते हुए हर जगह कुसंग ही हो रहा, इसलिए कुसंग तो कहीं भी मिल जाता है। इसलिए कुसंग पर सत्य का संग, परमात्मा का संग जो हम करते हैं वो सत्य का प्रभाव हो, हावी हो। कुसंग सत्संग पर हावी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए बार बार आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को आजाद ना छोड़िए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और आजाद किसी को मत छोड़िए, खुला मत छोड़िए, सबको संस्कार की रस्सी में बांधिए। स्त्री भी, पत्नी भी अपनी संस्कार की बेड़ियों में अपने आप को बांध करके रखे, और पति भी अपने को संस्कार की बेड़ियों में बांध के रखें, अपने आप को बांध करके रखें। अरे हमारे संस्कार ही तो हमारी पहचान है। संस्कार से, कर्म से ही हमारी पहचान होती। संस्कार नहीं है हमारे भीतर। आजकल बच्चों के लिए बोलने के भी संस्कार नहीं दिए हैं कई लोगों ने, तो कि बड़ों से कैसे बोला जाता है, अपने से बड़ों के साथ कैसे बात की जाती है, कैसा व्यवहार किया जाता है। ये अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने से बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। सदा मर्यादित बात करनी चाहिए, अमर्यादित कोई बात नहीं करना चाहिए। शब्दों में बड़ी जान होती है, इसी से आरती, अरतास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसान की पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। अरे शब्दों में जान ना होती तो कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि आप भगवान का सत्संग, मुरली सुन रहे, कोई वाणी सुन रहे, कोई सत्संग की बातें सुन रहे, आप कहीं पर भी, तो वो सुनते सुनते आपकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। आपके हृदय तक ये परमात्मा के महावाक्य पहुँचते हैं, और तब तो आपके हृदय को पिघला करके और वो पानी बना करके आपकी आँखों से टपका देते हैं। यदि शब्दों में ताकत ना होती, तो शब्दों को सुनकर किसी की आँखों में आँसू क्यों आ जाते? शब्दों में ताकत ना होती, तो भटकता हुआ मन किसी का शांत कैसे होता? शब्दों में तो बड़ी ताकत होती है, इसलिए कहा करते हैं कि आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाया करिए कि बेटा कैसे बोलना है अपने से बड़ों से, क्या बोलना है, क्या नहीं। संस्कार दे दोगे तो सदा-सदा के लिए सुखी हो जाओगे, हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। और हमेशा इस बात का खुद चिंतन करो और अपने बच्चों को भी बताओ कि ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, ये शरीर हमें क्यों मिला हुआ है? इस क्यों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करना। क्या ये शरीर हमें सिर्फ खाने-पीने के लिए मिला है? खाने-पीने के लिए, सोने के लिए, भोग भोगने के लिए मिला है क्या? ये 3 काम तो सब लोग करते हैं। पशु-पक्षी की योनि में भी कुत्ता-बिल्ली भी खाते हैं, कुत्ता-बिल्ली सोते हैं और वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। और यही काम अगर इंसान ने किया, तो पशु-पक्षियों में और इंसानों में फिर भेद ही क्या रह जाएगा? अंतर ही क्या रह जाएगा? इसलिए ये समझना अति आवश्यक है कि हमारा ये जीवन, हमारा ये शरीर भला हमें क्यों प्राप्त हुआ है? इसके पीछे इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? सच्ची बात कही जाए तो हमें जो इस शरीर मिला है, ये जो शरीर भगवान ने दिया है, इस शरीर को केवल इसलिए दिया है कि आप भगवान का ध्यान करो और अपनी उन्नति करके आप परमात्मा तक पहुँच जाओ, परमात्मा के धाम तक पहुँच जाओ। इसी शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। परमात्मा को पाने की ताकत है तो सिर्फ हमारे शरीर में है। विवेकशील हैं, बुद्धिवान हैं, कैसे समझ के तर्क वितर्क को समझ करके परमात्मा को पा सकते हैं, कैसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और कोई जानबूझ करके सब कुछ जान के समझ के भी भगवान को ना पाए, तो उसके जैसा फिर अभागा कौन होगा? जो भगवान को भूलकर विषयों की ओर लगे हैं, तो वो अज्ञानी नहीं तो और क्या हैं? आप खुद विचार कीजिए, इन्हीं को तो अभागा कहते हैं। इसलिए अभागे मत करना, सदा भगवान का चिंतन करना,
पल भर के लिए भगवान को विसारना मत। इसीलिए अपने जो ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया है, उस ज्ञान को सुन करके उस ज्ञान को अपने चिंतन में उतारना, अपने जीवन में उतारना है और इस माया की जो चंगुल है, जो माया का संसार है, जो माया जकड़ लेती है, इससे बचना है। जिसके पास ज्ञान है, तो वो बच सकता है और जिसके पास अगर नॉलेज नहीं है, परमात्मा ने जो दिया है ज्ञान उसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो फिर नहीं समझ सकते हैं और ना संभल सकते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि समय रहते आप समझो, इस ज्ञान को समझो, परमात्मा को समझो, परमात्मा हमें जो देने आया है उसको समझो, नहीं तो मायावी संसार में, ये माया का संसार है और इस संसार में माया किसी न किसी रूप से प्रलोभन देती है, आकर्षित करती रहती है और व्यक्ति माया के चंगुल में फंस जाते हैं, दर्द में है, दुख में है, तड़पते रहते हैं और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसकी वैल्यू को समझ करके अपने इस जो इतनी सुंदर आपको देह दी है, शरीर दिया है, इसकी वैल्यू को समझ करके इसको हमें और सर्वश्रेष्ठ बना करके आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति।